अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वाले सेगमेंट में हम लोग सीखने वाले हैं कि विंडोज़ 10 की यूएसबी घर बैठे किस तरह बनाएंगे और विंडोज़ 10 की इंस्टॉलेशन यूएसबी जो कि बूटेबल भी हो, आप अपने कंप्यूटर पे लगाएं, इसी से बूट करें और इसी से विंडोज़ इंस्टॉल कर दें 10। ठीक है। इससे पहले हमने विंडोज़ 7 की यूएसबी बनाना सीखी थी। मेरे चैनल पे जो है आप जाके वीडियो सर्च करेंगे तो विंडोज़ 7 की बूटेबल यूएसबी बनाने का भी तरीका मिल जाएगा। अच्छा, विंडोज़ 10 और विंडोज़ 7 की यूएसबी में कुछ चीज़ें अलग हैं, डिफरेंट हैं और थोड़े से वर्जन और मॉड्यूल का फ़र्क है। इस वजह से दोनों के सीक्वेंस जो है ना वो अलग अलग हैं और दोनों की स्टेप बाय स्टेप लर्निंग और जो आपको सीखने के स्टेप्स हैं वो अलग हैं। तो आपको लाजमी इसको अलग फॉलो करना पड़ेगा और विंडोज़ 7 बनाने के लिए अलग अलग फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। तो करना क्या है, होगा ये कि विंडोज़ 7 के अंदर दो मॉड्यूल होंगे, एक ही मॉड्यूल होता है और वर्जन अलग अलग होता है, 64 बिट और 32 बिट। जबकि विंडोज़ 10 में 64 और 32 बिट के साथ दो ऑप्शन मोड होते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के, जिसके अंदर एक होता है लेगेसी मोड और दूसरा होता है यूएफआई मोड। यूएफआई मोड के लिए अगर आपकी हार्ड ड्राइव जीपीटी है, उसके पार्टीशन जीपीटी के ऊपर कन्वर्ट हुए हैं तो आप सिर्फ यूएफआई विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं, लेगेसी उसके ऊपर इंस्टॉल नहीं होगी। ठीक है। और इसी तरह अगर आपकी विंडोज़ एनटीएफएस पार्टीशन के ऊपर आपकी हार्ड ड्राइव फॉर्मेटेड है तो आपको लाजमी लेगेसी मोड के ऊपर विंडोज़ 10 इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो चलिए सीखते हैं कि दोनों विंडोज़ जो हैं उनकी बूटेबल यूएसबी किस तरह बनेगी। यूएफआई मॉड्यूल भी इसमें सीख लेंगे हम लोग और जो है हमारा ये नॉर्मल लेगेसी मोड है, इसको भी हम आपको इसकी लर्निंग और टीचिंग वो भी हम आपको सिखाते हैं। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप में सबसे पहले आपको करना ये पड़ेगा, स्टेप 1 के ऊपर सबसे पहले तो आपके पास विंडोज़ 10 की जो है ना आईएसओ इमेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास विंडोज़ 10 की आईएसओ इमेज होगी, उस इमेज को ही आप यूएसबी पर राइट करेंगे और उस इमेज को राइट करके आपकी यूएसबी बूटेबल बनेगी जो कि इंस्टॉलेशन भी होगी। ठीक है। अच्छा, वो इमेज हमें कहाँ से मिलेगी, चलिए चलते हैं गूगल क्रोम के ऊपर। ठीक है। ये हमारा गूगल क्रोम आ गया है। अच्छा, इसके ऊपर हमने साइट एक लिखनी है, टाइप करना है, आप लिखेंगे यहाँ पे dodear.com। ठीक है। जब dodear.com के ऊपर आप आ जाएंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाएगा, ऑडियो वीडियो गेम्स सॉफ्टवेयर। ठीक है। इसमें कैटेगरी सॉफ्टवेयर की आ रही है, आप सॉफ्टवेयर पे क्लिक कर देंगे। अब सॉफ्टवेयर के ऊपर जब आ गए तो आप देखें यहाँ पे सर्च विंडो आएगी। सर्च विंडो के अंदर आपको ऑल कैटेगरीज दिखा रहा होगा। ठीक है। अब ऑल कैटेगरीज में आपने क्या करना है, ऑल कैटेगरीज में आप लिखने के बाद इसको यहाँ पे सॉफ्टवेयर खोल लेंगे। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी, ऑपरेटिंग सिस्टम आपने खोल लिया। ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपने क्लिक कर दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम में खोलने के बाद आप यहाँ पे टाइप करेंगे विंडोज़। हाँ, क्योंकि हमें विंडोज़ चाहिए ना, तो हम इसमें लिखेंगे विंडोज़। तो जितने भी ये विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमें यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है। तो जब हमने इसको विंडोज़ पे सेलेक्ट करके सर्च किया तो देखें इसने बहुत सारी विंडोज़ दे दी, विंडोज़ 7, विंडोज़ 11 सर्वर समथिंग, और यहाँ पे ये विंडोज़ 10 भी आ गई है। ठीक है। तो जब आप विंडोज़ 10 आप डाउनलोड करेंगे यहाँ से, तो विंडोज़ 10 पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको देखें यहाँ पे एक डाउनलोड लिंक दिखा देगा। ये इसने आपको दिखा दिया है विंडोज़ 10 का डाउनलोड लिंक। ठीक है। इसको आप यहाँ पे क्लिक कर दें और क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड करना शुरू कर देगा। जब ये पूरी डाउनलोड जो है हो जाएगा तो इस आईएसओ के थ्रू हम विंडोज़ को बूटेबल यूएसबी बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, मैं अभी इसको यहाँ पे डाउनलोड नहीं करना वरना बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, टाइम आपका वेस्ट होगा। मेरे पास क्योंकि ये पहले से ही डाउनलोड है तो चलते हैं इतने सेगमेंट के दूसरे हिस्से की तरफ कि मेरे पास ये डाउनलोड हो चुकी है। ठीक है। अच्छा, ये डाउनलोड करने के बाद आपने इसकी इमेज किस तरीके से बनेगी, इसकी इमेज बनाने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, पावर आईएसओ के नाम से वो। तो ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे आसान अल्फाज में डाउनलोड पावर आईएसओ। ये भी फ्री सॉफ्टवेयर है, आप इसको भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए मैंने इसको किया है यहाँ पे, तो डाउनलोड पावर आईएसओ लिख के जैसे ही मैंने एंटर किया, देखिए कितने सारे पावर आईएसओ के वर्जन आ गए। इसमें से कोई सा भी एक डाउनलोड कर लें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो उसके बाद इसको इंस्टॉल किस तरीके से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको गौर से सुनिएगा, इंस्टॉलेशन इसकी मिस ना हो जाए आपसे। क्या करेंगे, जब ये सबके पास इंस्टॉल हो जाएगा तो देखिए पावर आईएसओ इंस्टॉल हो गया ना। अब पावर आईएसओ में ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको फाइलें दिखाएगा, इसके अंदर एक सेटअप फाइल है, ये आप रन कर देंगे। जब ये रन हो जाएगा तो ये आपसे रजिस्ट्रेशन कोड और सीरियल नंबर पूछेगा, उसके बगैर ये नहीं चलेगा जब तक आप इसको रजिस्ट्रेशन कोड डाल के सीरियल नहीं करेंगे। तो जब आपने ये इंस्टॉल कर लिया सही से तो स्टेप बाय स्टेप इजीली प्रोसीजर है, आराम से आप कर सकते हैं। जब आप देख लें इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे एक फाइल नज़र आ रही है आपको, रजिस्ट्रेशन। ठीक है। इस रजिस्ट्रेशन पे जब हम डबल क्लिक करेंगे तो देखें अब इसने लिखा हुआ है एंटर एनी ऑफ द सीरियल बिलो ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। कोई सा भी एक नाम ले लेंगे, नाम फॉर एग्जांपल हमने ये डाल दिया, सीरियल नंबर ये डाल दिया। ये डाल लेंगे तो आपका पावर आईएसओ का सॉफ्टवेयर जो है ना बिल्कुल सही तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा। इसके बाद दूसरी आईडी दी हुई, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं आप, सीरियल नंबर ये वाली भी कर सकते हैं, कोई सी भी एक लेने, इससे आपका पावर आईएसओ बिल्कुल सही से काम करने लग जाएगा डाउनलोड होकर। ठीक है। चलिए अब सीखते हैं कि हमने पावर आईएसओ में जाने के बाद क्या करना है। ठीक है।
ठीक है। पावर आईओएस के अंदर जब हमने अच्छे से इसको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लिया तो इसको इंस्टॉलेशन बूटेबल यूएसबी बनाने का स्टेप क्या है उसकी तरफ हम चल रहे हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। तो जब आपके पास पावर आईओएस इंस्टॉल हो जाएगा, आपने उसको रजिस्टर भी कर दिया है। अब देखें, जो रजिस्टर होने के बाद इस तरह का एक कंसोल आपके पास खुलेगा, ठीक है। ये कंसोल आपके पास खुल जाएगा, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखा रहा होगा। अच्छा, याद रहे विंडोज 7 के लिए तो आपको 4 GB की यूएसबी भी बहुत थी ना, ये 8 GB सफिशिएंट थी। यहाँ पे ये बात आपने जहन में याद रखनी है कि कम से कम आपके पास इसके लिए 16 GB की यूएसबी होनी चाहिए, 16 GB की यूएसबी है, और उस यूएसबी पे आपका किसी भी किस्म का कोई डाटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर यूएसबी पे कोई डाटा है तो उसको कहीं और सेव कर लें और ये यूएसबी को फॉर्मेट कर लें, या फॉर्मेट ना भी करें तो आपको फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं है। पावर आईओएस का सॉफ्टवेयर के थ्रू जब हम विंडोज़ की बूटेबल इमेज इंस्टॉलेशन यूएसबी बनाने जाएंगे, वो उसको खुद ही फॉर्मेट कर देगा। तो ये इंस्ट्रक्शन मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि कहीं आपका कोई कीमती डाटा लॉस ना हो जाए। अगर यूएसबी पे डाटा है तो उसको कंप्यूटर के किसी फोल्डर में सेव कर लीजिए, ठीक है। चलते हैं पावर आईओएस की तरफ और सीखते हैं इसकी इमेज किस तरह बनेगी। तो आईएसओ इमेज तो मैंने आपको डाउनलोड करना सिखा दी थी ना, जब वो आपके पास डाउनलोड हो गई जिस भी फोल्डर में, उसको हम लोकेट करेंगे। लोकेट किस तरह करेंगे और यूएसबी किस तरह से बनाएंगे। यूएसबी अपने कंप्यूटर में लगा लीजिए, ठीक है। लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी है उसमें आपने यूएसबी एंटर कर दी। एंटर करने के बाद आप टूल्स पे जाएंगे। टूल्स पे जाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन आपको ढूंढना है, क्रिएट बूटेबल यूएसबी ड्राइव या डिस्क, ठीक है। हमने इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है बूटेबल यूएसबी इंस्टॉलेशन बनाने के लिए, ठीक है। हम इसको क्लिक कर देते हैं। जब हमसे क्लिक कर दिया तो हमसे पूछ रहा है सोर्स फाइल हमारी किधर है, मतलब जो आईएसओ हमने डाउनलोड की थी ना dodio.com से, जो आईएसओ की फाइल विंडोज 10 की, 11 की या 7 की या 8 की जो भी हमने डाउनलोड की थी, जिस फोल्डर में भी वो से लोकेट करा देंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो एक फोल्डर है मैंने बनाया हुआ है आईएसओ इमेजेस का इसमें, ठीक है। अब मैं देखें यहाँ पर आ गया। अच्छा, ये रही मेरे पास विंडोज 10 आ गई, ये रही, ठीक है, जो मैंने डाउनलोड की थी। ये वाली भी है, दूसरी कोई सी भी एक ले लेते हैं, लेकिन मैं अभी ये वाली पे जाऊँगा क्योंकि मैं डाउनलोड कर चुका था। 10 GB की है ये। अच्छा, होगा क्या, देखें मैंने आपको बताया था ना, यूएफआई अलग विंडोज़ है और नॉर्मल लेगेसी मोड वाली अलग है। तो लेगेसी के ऊपर उसने लिखा हुआ है विंडोज़ 10 PSESU/64, ये लेगेसी मोड हो गया। और विंडोज़ 10 के ऊपर इसने इसको हाईलाइट किया हुआ है यूएफआई मोड के लिए। तो आपको जो भी यूएफआई मोड वाले रिक्वायर्ड है या लेगेसी वाली रिक्वायर्ड है, आप उसकी इमेज उठा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे लेगेसी वाली रिक्वायर्ड है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जब मैं ओपन किया तो देखें अब यहाँ पे इसने वो इमेज दे दी। अच्छा, जब आप यूएसबी लगाएंगे तो यहाँ पे आपको एक यूएसबी दिखा रहा होगा, किंगस्टन की है, सैनडिस्क की है, जिस भी ब्रांड की उसका नाम लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है। मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, मैं तो बना चुका हूँ, तो मैंने इसमें यूएसबी नहीं लगाई है। तो आपके जब यूएसबी लगाएंगे तो यूएसबी आ रहेगा, वो आपकी डेस्टिनेशन ड्राइव होगी, उस पर ये राइट करना शुरू कर देगा, ठीक है। जब आपने देख लिया इमेज यहाँ पे अच्छे से आपकी डाउनलोड हो गई, ये डेस्टिनेशन पे यूएसबी दिखा रहा है, तो आप इसको स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करने के बाद ये आपको टाइम देगा, मुख्तलिफ किस्म के कंप्यूटर की स्पीड के हिसाब से मुख्तलिफ किस्म का टाइम देगा। फॉर एग्जाम्पल किसी कंप्यूटर पे 30 मिनट दिखाएगा, किसी पे 25 मिनट, किसी पे 40 मिनट और किसी पे 45 मिनट या 50 मिनट दिखाएगा। और स्टार्ट करके इसको फिनिश करके पूरी यूएसबी बूटेबल आपकी बना चुका होगा। जब आपकी बूटेबल यूएसबी बन जाएगी, अब आपको जिस भी कंप्यूटर पे इंस्टॉल करनी है उसको लगाने के बाद क्या करना है, ये वाला स्टेप बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, वरना आप विंडोज इंस्टॉल नहीं कर सकेंगे। करना क्या है, आपने अपने कंप्यूटर के बायोस सेटअप में जाना है। जब आप बायोस सेटअप में जाएंगे तो वहाँ पे आपको बूट ड्राइव के अंदर बूट सेगमेंट में आपकी हार्ड ड्राइव, यूएसबी, डीवीडी रोम सब दिखा रहा होगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट बूट आपका यूएसबी करना है, अपनी हार्ड डिस्क को नहीं करना, आईडी को नहीं करना, एचडीडी को नहीं करना और सीडी रोम को नहीं करना। यहाँ से आप इसको यूएसबी को सेलेक्ट कर लेंगे और इसको सेलेक्ट करके सबसे ऊपर ले आएंगे। जब आप देख लें कि आपका फर्स्ट ड्राइव बूटेबल यूएसबी पर आ गया है, उसके बाद आप इसको सेव करके बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अभी ये स्टेप एक, इसके दो स्टेप थे। पहला स्टेप ये क्लियर हो गया कि हमने बूटेबल यूएसबी को फर्स्ट बूट डिवाइस कर दिया, सबसे ऊपर ले गए। दूसरे स्टेप में आप देखेंगे इसी बूट ड्राइव के अंदर आपको एक ऑप्शन दिखाएगा कि आपका मोड कौन सा है, सही है, लेगेसी मोड पे करना है या यूएफआई। इसके 3 स्टेप हैं। पहले स्टेप में हम देखेंगे कि सिक्योर बोर्ड अगर हमारा इनेबल है तो हम इसको इनेबल को हटा के यहाँ पे डिसेबल कर देंगे। दूसरे स्टेप में हम अच्छी तरह देख लेंगे कि हमारा लॉन्च सीएसएम मोड जो था वो इनेबल होना चाहिए, ठीक है। इसको हम इनेबल कर देंगे सीएसएम मोड को, ठीक है। सीएसएम मोड भी इनेबल हो गया। तीसरा और आखिरी स्टेप हम देखेंगे यूएफआई बायोस बूट मोड, इसके अंदर लेगेसी है या यूएफआई है। अगर ये लेगेसी हुआ है और आप यूएफआई विंडो डालना है तो लेगेसी से हटा
लगा के इसको यूएफआई कर दें। यूएफआई जब करेंगे, एंटर करके सेव करके बाहर आएंगे तो आपके लेगेसी मोड वाली विंडोज़ ये इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है, यूएफआई वाली इंस्टॉल हो जाएगी। लेकिन अगर आपको यूएफआई वाली नहीं चाहिए थी, आपने लेगेसी करनी है, तो आप लेगेसी पे रहने देंगे, सेव करके बाहर आ जाएंगे और यूएसबी बूट डिवाइस जो आपने फर्स्ट मोड इसको सेट किया था उससे इंस्टॉल कर लेंगे। तो यूएफआई वाली विंडोज़ के लिए आपने यूएफआई की इमेज डाउनलोड करनी है और नॉर्मल विंडोज़ के लिए नॉर्मल विंडोज़ 10 की इमेज डाउनलोड करके आईओएस से उसकी बूटेबल यूएसबी बना ली है। उम्मीद है सारे स्टेप्स आपने इसके ठीक ठीक समझ लिए होंगे। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, वीडियोस को स्किप नहीं करेंगे, एक एक चीज़ को गौर से देखेंगे तो आपको वीडियो समझ में आएगी और घर बैठे आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूएसबी बूटेबल बना के अपने सिस्टम पे विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है।